हे व्हाट्सअप, वेलकम टू जिंदगी सिंप्लीफाइड। मैं हूं शिखा और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूं। एक बार मैं बस से ट्रेवल कर रही थी, कुछ 3 साल पहले की बात है ये। मेरे पीछे वाली सीट पे एक बच्ची बैठी थी, कुछ 4-5 साल की होगी वो, और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ थे। जब बस चलने लगी तो थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई कि वो बच्ची जोर से चिल्ला रही है। जब मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा था, बहुत जोर से मारा था शायद। वो बच्ची लगातार रोती जा रही थी कि इतने में उनको जहां उतरना था वो बस स्टॉप आ गया। जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको नीचे उतरने के लिए बुलाया, वो बस की विंडो के साथ चिपक कर बैठ गई। जैसे ही उसकी मम्मी उसको अपने पास बुलाती, वो और ज्यादा बस की विंडो के साथ चिपक जाती। ये 2-3 बार ऐसा हुआ कि इसके बाद उसकी मम्मी ने फिर उसको जोर जोर से थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। अब बच्ची बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गई, अड़ गई थी वो अपनी बात पे। वो नीचे उतरने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी मम्मी उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रही थी और वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। अब ये सब देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने उसी टाइम उसकी मम्मी को टोकते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, बच्चा ना समझ है, आप तो कुछ समझदार बनो, बस करो उसे मारना। ये सुनकर उस लेडी ने बच्चे को मारना बंद किया। बच्ची चुप हो गई और अपने पापा के साथ चुपचाप बस से नीचे उतर गई। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या बच्चे की पिटाई करना सही है? क्या ये सही तरीका है बच्चे की गलती सुधारने का या उसे डिसिप्लिन करने का? आप एक बार अपने आप को एक छोटे बच्चे की जगह पर रखकर देखो, जिसके गाल पे अभी अभी माँ से थप्पड़ पड़ा हो। कैसा फील होगा आपको? बुरा ना, बहुत बुरा। लेकिन फिर भी एक प्लेट जरा सी क्या टूटी, लगा दो बच्चे को थप्पड़। मार्क्स कम है एग्जाम्स में, लगा दो खींच के 2 थप्पड़। दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया, बिना बताए लगाओ 4 थप्पड़। क्यों? क्योंकि बच्चा आपसे छोटा है, वो कमजोर है। और अगर बच्चा आगे से जवाब दे तो उसे 2 थप्पड़ और खींच के लगाओ कि बदतमीजी करता है हमसे। जब भी कोई पेरेंट किसी बच्चे की पिटाई करता है ना, चाहे वो एक छोटा सा थप्पड़ लगाया गया हो या फिर डंडे से की गई पिटाई हो, तो वो एक्चुअली पेरेंट की ही वीकनेस को रिफ्लेक्ट करती है। अक्सर ऐसे पेरेंट्स जो या तो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, या उनके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए टाइम नहीं है, या जिनकी खुद भी बचपन में पिटाई होती आई थी और वो इसी को सही तरीका मानते हैं कि बच्चे को इसी तरीके से डिसिप्लिन किया जाता है, वो पिटाई का ही रास्ता अपनाते हैं बच्चे की हर गलती को सुधारने के लिए और बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए। बट दिस इज नॉट द राइट वे। जिस समय पे बच्चे की पिटाई की जाती है तो उस मोमेंट पे जो बच्चे को पेन फील होता है वो एक तरफ, जो बच्चे को बुरा फील होता है वो भी एक तरफ। लेकिन इस पिटाई के बच्चे पे लॉन्ग टर्म मेंटल इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही 3 इफेक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत बड़ा रीजन देंगे आपको अपने बच्चे की पिटाई ना करने का। तो सबसे पहला जो नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के माइंड पे होता है वो है नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स। अगर आपने अपने बच्चे को इस बात पे कन्विंस कर लिया है कि उनकी पिटाई करने में ही उनका भला है, आप उनके भले के लिए ही उनकी पिटाई करते हैं, तो आप एक ऐसा ह्यूमन बीइंग रेज कर रहे हैं जो इन फ्यूचर उसके साथ कभी भी कुछ बुरा होगा तो वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा। वो हर बार अपने साथ बुरा होने पे अपनी ही कमी निकालेगा। वो यही सोचेगा कि कुछ मुझ में ही बुराई रही है जिसलिए मेरे साथ बुरा हुआ है। और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी आगे चल के विक्टिम्स हो जाते हैं हरासमेंट के। ऐसे बच्चों के अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रहने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हर तरह की वायलेंस को ये सोच के सफर करते रहते हैं कि वो यही डिजर्व करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई कमी है। पेरेंट्स से लगातार मार खाने की वजह से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स उसके मन में घर कर जाते हैं। वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेता और हर कोई उसका बहुत आसानी से फायदा उठा लेता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी इन साइकोलॉजिकल साइंस, बच्चों की पिटाई करने से बच्चों का बिहेवियर बेटर होने की जगह और ज्यादा वर्स हो जाता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा थप्पड़ हो या फिर डंडे से की गई पिटाई हो। जो दूसरा नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के माइंड में पड़ता है पिटाई करने से वो है ट्रस्ट इश्यूज। जब बच्चे ये देखते हैं कि उनकी हर बात पे पिटाई कर दी जाती है तो वो धीरे धीरे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, वो ढीठ हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि वो बच्ची स्टबर्न हो गई थी, उसको कितनी भी पिटाई कर ले उसकी मम्मी, वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी, वो अपनी ही बात पे अड़ गई थी। तो ऐसे बच्चों के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ढीठ हो जाने के, स्टबर्न हो जाने के, वो अपनी बात पे अड़ने लग जाते हैं। तो आगे चल के आप ऐसे बच्चों से अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते। अभी बच्चा आपसे छोटा है, वो कमजोर है, इसीलिए आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके उसकी पिटाई करके अपनी बात मनवा लेते हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी ईगो भी डेवलप होनी शुरू होती है। ऐसे में आपकी पिटाई का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और अगर आगे चल के बच्चा किसी गलत रास्ते पे चला तो आप कभी भी उसको सही रास्ते पे नहीं ला पाओगे। बच्चा आपको अपना दुश्मन समझने लगेगा, वो आपसे नफरत करने लगेगा, वो कोशिश करेगा कि जितना हो सके वो आपसे दूर रहे। क्योंकि जब उसके पेरेंट्स उसकी पिटाई करते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये मेरे केयर टेकर हैं या मेरे एनिमीज हैं, ये मेरी पिटाई क्यों कर रहे हैं। बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो आपकी इंटेंशंस को समझ पाए कि आखिर आप क्यों उनकी पिटाई कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना समझ पाते हैं, यही देख पाते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। वो अपने रक्षक को ही भक्षक समझने लगते हैं, और अगर बच्चे अपने रक्षक को भक्षक समझने लगे तो भक्षक को भी देर नहीं लगती उनका मन भटकाने में और उनके मन में ये भ्रम पैदा करने में कि हम ही तुम्हारे असली रक्षक हैं। कोई भी उनको बहला फुसला के गलत रास्ते पे बहुत जल्दी ले जाएगा, और आपके ऊपर से तो वैसे ही उनका ट्रस्ट उठ चुका होगा। पेरेंट्स को जरूरत है बच्चे के साथ ऐसा बॉन्ड बनाने की कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, फिर चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से, उनको हिला भी ना सके। ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करे। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करे तो सबसे पहले उनकी पिटाई करना बंद कर दीजिए। तीसरा नेगेटिव इफेक्ट जो बच्चे के माइंड में पड़ता है पिटाई करने की वजह से, वो है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जो इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया उसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ बच्चे की गलती तो फिर भी कम थी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि मदर का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, उनका अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं था। उन्होंने भरी बस में बच्चे को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि चाहे वो बच्ची छोटी सी है लेकिन उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। शायद उसी के लिए वो स्टबर्न हो गई थी, शायद इसीलिए वो उनके साथ जाना नहीं चाह रही थी। और ये बात हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और समझते भी हैं कि बच्चों को कितना ही अच्छी अच्छी बातों पे लेक्चर देते रहो, बच्चे वो ज्यादा चीजें कैच करते हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं। तो वो आपसे सीखते हैं कि आप हर सिचुएशन पे कैसे बिहेव करते हैं, आप प्रॉब्लम्स आने पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे की पिटाई करके और उनको थप्पड़ लगा के आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है लाइफ में। तो आगे से बच्चे का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि जिन रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि 18 साल से कम की उम्र में उनके पेरेंट्स ने उनकी पिटाई की थी, तो ऐसे बच्चों के आगे लाइफ में चल के डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करने के चांसेस कई गुना बढ़ गए थे। सिर्फ यही नहीं, जिन बच्चों की पिटाई होती है उनके आगे चल के अल्कोहलिक होने के और ड्रग्स एडिक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए सुसाइड करने के चांसेस भी ऐसे बच्चों के कई गुना बढ़ जाते हैं। देखिए, ये मैं मानती हूँ कि पेरेंटिंग इज नॉट इजी। पेरेंटिंग के ड्यूरेशन में हमें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। वर्क लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं होता कि आप अपने बच्चों की पिटाई करें। और इस बात को मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं और आज तक कभी भी मैंने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, फिर चाहे कोई भी बात रही हो। तो आप इस बात को समझिए कि जो आपका घर है वो बाल सुधार केंद्र नहीं है, जब भगवान ने आपको बच्चे इसलिए दिए हैं कि आप इनको मार मार के सुधारो। बल्कि बच्चे हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम उन्हें प्यार करके नरिश करें, प्रोटेक्ट करें और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में उनकी हेल्प करें। हो सकता है आप ये कहें कि हमारी भी बचपन में पिटाई होती थी, हम तो नहीं बिगड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे जमाने में और आज के जमाने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। आजकल बच्चों के माइंड पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर होते हैं, क्योंकि अगर बच्चों की पिटाई होती है तो जैसे मैंने बताया कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो बच्चा झूठ भी बोलना शुरू कर देता है। जिस दिन बच्चे ने आपसे झूठ बोलना शुरू किया उस दिन समझ लो कि बच्चे की लाइफ में कोई भी इजीली एंटर कर सकता है। तो इसीलिए पिटाई करने की जगह, थप्पड़ मारने की जगह आप ऑल्टरनेटिव तरीके अपनाइए। आप थोड़ा बैठकर सोचिए कि बच्चा ये जो गलती कर रहा है ये क्यों कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये लगता है कि बच्चा हमें तंग कर रहा है, जबकि एक्चुअली वो खुद तंग हो रहा होता है। कई केसेस में बच्चा अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने के चक्कर में गलती कर देता है और उसकी पिटाई हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि पिटाई क्यों हुई। तो पेरेंट्स इस बात को जितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि बच्चे को पिटाई करना सही है, बट एक्चुअली वो पेरेंट्स की ही वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप ऑल्टरनेट तरीके ढूंढिए अपने बच्चे को करेक्ट करने के या उसको डिसिप्लिन करने के। बच्चे बेहद मासूम होते हैं, कितनी भी पिटाई कर लो, बेचारा बच्चा रो रो कर आखिर माँ के पास ही आता है। रोती माँ भी है, चाहे वो कितना ही इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि मैंने जो इसकी पिटाई की है वो बिल्कुल सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज होता है कि मैंने जो इसकी पिटाई की है वो सही नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप हर पेरेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक और जहां भी सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हो वहां पे ये शेयर जरूर करें।
अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। So see you all in my next video. Till then, stay blessed, stay smiling. Namaste.